नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर से संबंधित जितने प्रावधान, जितनी चीज़ें हैं, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो वही आर्टिकल हम देखेंगे, तो ये भी पार्ट 6 वाले पोर्शन में मिल जाता है। तो आर्टिकल 163 क्या बोलता है कि राज्यपाल विवेकाधीन मामलों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेगा। ठीक है, और इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? सीएम होगा। इसके अलावा आर्टिकल 164 क्या बोलता है कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ठीक है, फिर आर्टिकल 166 राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल के निर्णयों, विधायी प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करना चाहिए। 163 क्या बोल रहा है कि राज्यपाल की सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। आर्टिकल 164 क्या बोल रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। फिर आर्टिकल 166 क्या बोलता है? राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे, राज्यपाल उसमें दस्तखत करेगा। 167 क्या बोलता है कि मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल के निर्णयों और विधायी प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करना चाहिए। ठीक है, 177 क्या बोलता है? राज्यपाल मतदान के अधिकार के बिना राज्य विधानमंडल की कार्यवाही को संबोधित कर सकता है और उसमें भाग ले सकता है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो आर्टिकल 164 क्या बोलता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक, फिर बहुमत वाले दल का नेता, राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। 230 विधानसभा सीट है, जिस बंदे के पास 115 प्लस आ गई, ठीक है, मान लीजिए ए पार्टी के पास 150 सीट आ गई, तो बहुमत वाले दल का जो नेता होगा, इनकी तरफ से जो नेता आएगा उसको बना दिया जाएगा। फिर कोई स्पष्ट बहुमत अगर नहीं है, त्रिशंकु विधानसभा बन गई है, तो राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को नियुक्त करेगा और उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कहता है और वक्त देता है। विश्वास मत, नियुक्त मुख्यमंत्री को एक निश्चित अवधि के भीतर विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु, यदि मुख्यमंत्री की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो जाती है तो राज्यपाल सत्तारूढ़ जो दल होता है उसके द्वारा नया नेता चुने जाने तक एक अस्थायी नेता नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ पे पूरा आपका सीएम से संबंधित चीज़ें हैं, ये सब घटनाएं आपने अपने आसपास देख रखी हैं। नियुक्ति से पहले बहुमत परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल पहले किसी व्यक्ति को सीएम नियुक्त करेगा, उसके बाद उसे बहुमत साबित करने के लिए टाइम देता है। ठीक है, और उसके पास अगर नहीं होता है तो वो ऑलरेडी जो है रिजाइन कर देता है या फिर री-इलेक्शन कराने के लिए बोलता है, ताकि विश्वास मत पारित होकर के उसको मतलब विश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करना पड़े। विधानसभा में सदस्यता, राज्य विधानमंडल में शामिल न होने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर, याद रखिए 6 महीने के भीतर निर्वाचित होना होगा, नहीं तो उसका पद चला जाएगा। मतलब आप जैसे हम अगर एसडीएम बन जाएं तो ऐसा बोले कि आप एसडीएम बन सकते हैं बिना एसडीएम का एग्ज़ाम दिए, लेकिन एसडीएम बनने के 6 महीने के भीतर आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। कितना बढ़िया हो, है ना। निचले सदन की प्राथमिकता, मुख्यमंत्री को आमतौर पर विधानसभा से चुना जाता है, हालांकि उच्च सदन के सदस्यों को भी नियुक्त किया जा सकता है। अब लेकिन मध्य प्रदेश में उच्च सदन है ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राज्यपाल का विवेक, राज्यपाल राजनीतिक अस्थिरता या स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में विवेक का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, उसका विवेक कहाँ से आएगा आपको पता है। अस्थायी नियुक्तियाँ, असाधारण मामलों में राज्यपाल अनिश्चित परिस्थितियों के दौरान सुचारू प्रशासन के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम मुख्यमंत्री नहीं चुनते हैं, हम चुनते हैं विधायक, और विधायक वाले और मुख्यमंत्री चुनते हैं केंद्र की सरकार। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री हम सीएम नहीं चुनते, हम वोट देते हैं किसको? हम एमएलए को वोट देते हैं। फिर ये हमने 230 विधानसभा सीट है, हमने एक एमएलए को वोट दिया, ऐसे 230 एमएलए चुने गए। अब इनमें से ए पार्टी के ज़्यादा एमएलए हो गए 160, तब इसमें से ये जिसको चाहेंगे उसको चुन लेंगे। मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये शक्तियाँ हैं इसके।
मंत्रिपरिषद के संबंध में कि राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल को मुख्यमंत्री एक लिस्ट देगा, ए नाम, बी नाम, सी नाम, डी नाम ऐसे करके, और बोलेगा इनको नियुक्त कर दो। फिर पोर्टफोलियो आवंटन, मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है कि जैसे मान लीजिए कि किसको ऊर्जा विभाग देना है, किसको गृह देना है, किसको जेल देना है, ये तमाम चीज़ें कौन डिसाइड करता है? सीएम डिसाइड करता है। मंत्रियों की बर्खास्तगी, मुख्यमंत्री किसी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं या असहमति के मामले में राज्यपाल को उन्हें बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं कि निकालो इसको। बैठकों की अध्यक्षता करना, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रिपरिषद की स्थिरता, मुख्यमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु से मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपको मुख्यमंत्री की शक्तियों के संबंध में याद रखनी है। अब मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य हम देखते हैं राज्यपाल के संबंध में। तो संचार का मुख्य माध्यम, मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी के रूप में काम करता है। सीएम जो है यहाँ पे राज्यपाल और यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके बीच क्या करता है? कड़ी का काम करता है। निर्णयों का संचार करता है। मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन और कानून के संबंध में मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। सूचना प्रदान करना, मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य प्रशासन से संबंधित जानकारी जब भी अनुरोध किया जाता है प्रदान करता है। समीक्षा के लिए मामले प्रस्तुत करना, राज्यपाल द्वारा अपेक्षित होने पर मुख्यमंत्री किसी व्यक्तिगत मंत्री द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करता है। समीक्षा के लिए मामले प्रस्तुत करना। ठीक। सलाहकार की भूमिका, मुख्यमंत्री महाधिवक्ता, राज्य पीएसी सदस्यों और राज्य चुनाव आयुक्त जैसे प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति पर राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक है, यहाँ पे पीएससी है, तो ये सलाहकार की भूमिका। तो मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्य है राज्यपाल के संबंध में, ये आपने देखा। अगला आप देखिए मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य राज्य विधानमंडल के संबंध में। तो सीएम की पावर पहला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संबंध में, फिर उसके बाद आपका राज्यपाल के संबंध में, फिर उसके बाद आपका विधानमंडल के संबंध में। तो क्या है? सत्रों पर सलाह देना, मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाने स्थगित करने पर सलाह देता है। विघटन की सिफारिश करना, मुख्यमंत्री किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। नीति घोषणा, मुख्यमंत्री सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। ठीक है, कि हम फलाना स्कीम ला रहे हैं, ढेकाना स्कीम ला रहे हैं, सब चीज़ें। इसके बाद आप देखिए हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चालू हो जाएगा। तो यहाँ हमने चीफ मिनिस्टर के बारे में तमाम चीज़ें समझी। ठीक, और अब जो इसमें बेसिक चीज़ें हैं कि एमपी का फर्स्ट सीएम कौन है, आपको पता है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। वर्तमान में कौन है आपको पता है, मोहन यादव जी। सबसे ज़्यादा आपको पता है कौन रह चुके हैं, मामा रह चुके हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको बेसिक फैक्ट जो है तो आपको याद रखना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।